Hey everyone, Assalamu alaikum to all of you. This is me शाइस्ता मलिक एंड वेलकम बैक स्टडी विद शाइस्ता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज बहुत दिनों बाद हम अपने एक लेक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है डायमेंशन। ये बहुत ही इजी टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इंट्री के बच्चों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। यकीन करती हूँ कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर टॉपिक इज डायमेंशन। डायमेंशन हमें क्या एक्सप्लेन करता है? डायमेंशन टेल अस विच बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन हमें बताता है कि कौन सी जो इम्पोर्टेंट, जो बेसिक है, सिंपल है फिजिकल क्वांटिटी, वो प्रेजेंट होती है उसमें। जैसे कि लेंथ हो गया हमारे पास, मास हो गया, टाइम हो गया, ये हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ, मास, टाइम हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी हैं। हमारे पास जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी फिज़िकल क्वांटिटी हैं, बट सारी फिज़िकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ भी ऐड होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटी से हम उनकी क्या कर निकालते हैं? डायमेंशन निकालते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी से हम कैसे फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं? और ये हमारी करेक्टनेस, जो हमारी इक्वेशन होती है हमारे पास, उसको भी चेक करने में हेल्प करती है। हमारे पास जो अहम पूरी डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी है? लेंथ है पहली, दूसरी मास और तीसरी टाइम। इन तीनों को हम यूज़ करके हमारे डायमेंशन को निकालेंगे। लेंथ का जो हमारे पास यूनिट है वो है मीटर, मास का है किलोग्राम, टाइम का है सेकंड, और इनकी डायमेंशन है एल से हम डोनेट करेंगे लेंथ को, मास को करेंगे हम एम से और टाइम को करेंगे टी से। सो सबसे पहले हम अपनी डायमेंशन वगैरह निकालना स्टार्ट करते हैं। अब हमने सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन ली है वो है स्पीड ली है। स्पीड का जो है फार्मूला क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर हमारा यूनिट किसका है? मीटर हमारा यूनिट है लेंथ का। सेकंड किसका है हमारे पास? वो है टाइम का। तो अब मीटर के पास हमने क्या रखा? इक्वल है लेंथ के। सही, ये इसी डायमेंशन का है एल, और सेकंड की क्या है? टाइम, टी रख दिया। अब हम जो हमेशा डायमेंशन होती है हमारी, उसको हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। हमारे मैथ का रूल्स, केमिस्ट्री फिजिक्स का रूल हमेशा हमें ये बोलता है जो चीज़ डिवाइड में हो वो ऊपर जाके इन्वर्स में चले जाती है, इसीलिए हमने इसको टी को -1 में रखा। अब हमने इसको -1 में रख दिया है, मगर ये आप बोलोगे ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास एम नॉट एल टी इनवर्स 1। एम नोट हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमारे पास इसमें मास का तो जिक्र किया ही नहीं गया, मास तो है ही नहीं, इसीलिए हमने इस पर एम नॉट डाला है। और ये इस इक्वेशन सेम टू सेम हमने एज इट इज़ इधर रख दी है। जो चीज़ हमारे पास ना भी हो उसको भी हम इसमें प्रेजेंट करेंगे। सो ये आई होप कि आपको पहली डायमेंशन समझ आई होगी। और अब हम पढ़ते हैं अपनी दूसरी डायमेंशन पर। दूसरी हमारे पास है एसेलरेशन। एसेलरेशन का फॉर्मूला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर हमने किस चीज़ के लिया था? मीटर। लेंथ से हमारे क्या मिलता है? मीटर। मीटर का डायमेंशन क्या है? एल, और सेकंड की डायमेंशन क्या है? टी। हमने ऊपर भी ऐसे किया, एसेलरेशन में भी ऐसे करेंगे। अब हमने, जैसे कि मैंने पहले समझाया था, जो चीज़ हमारी इन्वर्स में है, जो चीज़ हमारी डिवाइड में है, हम उसी के इसमें इन्वर्स में ले जाएंगे। तो लेंथ टाइम इन्वर्स स्क्वायर, क्योंकि एसेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको यूनिट्स इनके याद नहीं है तो अगर आप बोलेंगे एक कमेंट सेक्शन में तो मैं आपके लिए यूनिट की वीडियो भी बना दूंगी। बहुत ही इजीली हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो अब इसकी डायमेंशन निकालेंगे हम एम नॉट एल टी इनवर्स 2, क्योंकि इसमें भी हमारे पास मास का जिक्र नहीं किया गया। सो हमारी थर्ड जो है डायमेंशन हम निकालेंगे, वो निकालेंगे एरिया की। एरिया में हम किसके बारे में देखते हैं कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। मीटर है हमारे पास। अब इसमें भी कोई मास और टाइम का जिक्र नहीं है, जस्ट लेंथ का जिक्र है। सही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? मीटर और मीटर क्या है? डिवाइड में नहीं है, इसलिए हम इसको इन्वर्स में नहीं लेके जाएंगे। मल्टीप्लाई में चीज़ हमेशा हमारी मतलब प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है एक दूसरे से, सेम चीज़। तो अभी हमारे पास क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गई है। अब हमारे पास क्या है? एम नॉट है, एल स्क्वायर है और टी नॉट है। ये हमारी किसकी डायमेंशन है? एरिया की। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ डायमेंशन में। फोर्थ हमारी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमारे पास है मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर। जैसे हमने एरिया में की एल स्क्वायर, इसी तरह हम वॉल्यूम में करेंगे, एल क्यूब हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 3 मीटर है। अब इधर क्या होगा कि एम नॉट एल क्यूब टी नॉट, जो चीज़ हमारे पास ना मौजूद हो उसको हम क्या करेंगे? नॉट कर देंगे।
अब हमारे पास आ जाता है फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स जो है हमारे पास केजी, इसमें हमारे पास क्या आ गया? मास का जिक्र आ गया। क्या क्या चीज़ें हमारे पास? लेंथ, मास और टाइम। इन तीनों के ये यूनिट्स हैं और ये डायमेंशन है। सो फोर्स का हमारे पास क्या होगा? मास मीटर अपॉन में टाइम, मतलब सेकंड स्क्वायर। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? इन्वर्स में चला जाएगा, जैसे ये चला गया। ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है। सेकंड हमारा क्या है? इन्वर्स में है, तो ये क्या हो गया? इन्वर्स। केजी का क्या आ गया? मास आ गया इधर। मीटर का हमारे पास क्या आ गया? एल आ गया। और सेकंड इन्वर्स से क्या आ गया? टी इन्वर्स आ गया। ये हमारी किसकी डायमेंशन है? फोर्स की डायमेंशन है। वर्क की डायमेंशन देखें, वर्क की डायमेंशन हमारे पास है के जी, सेम एज इट इज के जी आ गया। मास आ गया। वर्क की डायमेंशन देखें, वर्क की क्या है? के जी आ गया। मीटर आ गया, सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई में एम। सेम एज इट इज हम ऐसे उतारेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करना एम को। सो के जी का मल्टीप्लाई करेंगे मीटर, मीटर क्या बनेगा हमारे पास? मीटर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर, सेकंड हमारे पास इन्वर्स में जाएगा। पहले हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। के जी का क्या आएगा हमारे पास? एम, एम स्क्वायर का एल स्क्वायर, एस स्क्वायर का टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। टी इनवर्स टू हमारे इसलिए आया क्योंकि सेकंड हमारे इनवर्स में था। चलिए अब अपनी सेवन्थ डायमेंशन में चलते हैं। जो हमारी सेवन्थ डायमेंशन है वो है पावर। पावर का जो फार्मूला है जूल पर सेकंड। जूल हमारा जो इक्वल होता है वो होता है के जी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम। सेकंड हमारे डिवाइड में है, इसलिए हमारी डिवाइड में आ गया। इसीलिए के जी का हमारे पास क्या हो गया? मास। एम और एम क्या हो गया? एम, ये दोनों एम क्या हो गया हमारे पास? मल्टीप्लाई एल स्क्वायर। एस स्क्वायर और एस क्या हो गया हमारे पास? हमने इसको प्लस किया और ये दोनों क्या हो गया? इन्वर्स में ऊपर चले गए, तो ये क्या गया? माइनस क्यूब आ गई। क्या है? माइनस क्यूब है हमारे पास। अब हमारे पास एट्थ जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। जो हमारे पास डायमेंशन होती है उसमें नंबर्स जो है ना वो वैल्यू नहीं रखते, चाहे उसके पास कितने भी नंबर आए, चाहे यहाँ पर 1000 आ जाए, वो वैल्यू नहीं रखते। सिर्फ हमारे पास जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है उनकी हम डायमेंशन निकालनी होती है। सो ये अब एम क्या है हमारे पास? मास। एम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है ना उसका फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इक्वल हो जाता है एम। मास का क्या होता है हमारे पास? के जी। मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, टाइम स्क्वायर। तो इसकी बताएं हमारे पास डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन हमारे पास होगी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो हम इधर लिख देते हैं। आई होप कि आपको ये ईजिली समझ आ रहा होगा। सो चलते हैं अपने 9th डायमेंशन पर। प्रेशर की निकालेंगे अब हम। प्रेशर जो है हमारे पास वो क्या है? उसका फार्मूला है के जी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/में मीटर स्क्वायर। के जी का हमारे पास क्या है यहाँ पर? मास। मीटर का क्या है? लेंथ। सेकंड स्क्वायर टाइम स्क्वायर, 1 नॉट वेरिएबल, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होगी? प्रेशर की हमारे पास जो लेंथ है जो है ना ये आपस में क्या है? डिवाइड में है। सो हमारा जो ये लेंथ है और ये लेंथ है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 थे हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 थे। मीटर का क्या होगा? एम। टाइम का क्या होगा? लेंथ पहले हम रखेंगे क्योंकि हमारे सीक्वेंस के हिसाब से पहले हम लेंथ रखते हैं। लेंथ हमारे यहाँ पर इन्वर्स में है, तो हम इसको टाइम लेंथ इन्वर्स कर देंगे। टाइम हमारे स्क्वायर में है, तो यहाँ पर हम टाइम इन्वर्स 2 रखेंगे। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी? प्रेशर की। अब हम आते हैं 10th अपनी लास्ट की। अब हम करते हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 10 और डायमेंशन पढ़ाऊँगी। सो डेंसिटी क्या है हमारा? लास्ट ये है। डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है के जी अपॉन मीटर क्यूब। सो के जी क्या होगा हमारे पास? मास। मीटर क्यूब का क्या होगा? लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब जो है हमारे पास वो इन्वर्स में आ जाएगा। मास अपॉन में लेंथ क्यूब जो है ना उसकी डायमेंशन क्या होगी? एम एल इन्वर्स क्यूब, एम एल इन्वर्स क्यूब टी नॉट। बिकॉज इसमें हमारे पास इस डायमेंशन में हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको एक फिजिकल क्वांटिटी देती हूँ, आपको इसकी डायमेंशन निकाल के बतानी है। आपने इसकी डायमेंशन निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी क्या डायमेंशन होगी। ओके, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।